थी जिसे खेल बैठे थे कवर्स के क्षेत्र में। एक रन बनता हुआ और अब रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ और स्कोर की तरफ अग्रसर हो चले हैं दोनों ही बल्लेबाज। ये मुकाबला जय वीरू विरुद्ध स्टार 11 के बीच में खेला जा रहा है। आज के दिन का ये 10वां मुकाबला और अंडर लाइट्स से खेलने का एक अलग ही मजा रहता है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए जय वीरू की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए खूबसूरत अंदाज में एक इम्प्रोवाइजेशन बड़ा स्ट्रोक था। अंपायर की तरफ इशारा का इंतजार प्रतीक्षा करेंगे। फिलहाल वहां पर वो कंफर्म कर रहे हैं कि गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर गई है, जमीनी सैर करके या हवाई के सब रास्ते, लेकिन इशारा आता हुआ 4 रनों का एसवीपीएल चौका। जय वीरू अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और जब बात की जाए दूसरे मुकाबले की तो पहला मुकाबला वो जीत चुके हैं और वहीं स्टार 11 की बात करें तो बिल्कुल अपने ये तीसरा मुकाबला स्टार 11 का। स्टार 11 को बहुत ही मेहनत करनी होगी इस समय। टॉस जीतकर हालांकि फील्डिंग जरूर ली है स्टार 11। स्टार 11 के लिए डगर आसान नहीं है और आसान अगर ये किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा स्टार 11 को। इस बार थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे, इंतजार किए और जब अपने स्ट्रोक को चेक किया गेंद हवा में थी, भाग्यशाली रहे चलिए मिडॉन और मिडॉन की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लेकिन एक रन वहां पर बटोरते हुए स्कोर इस एक रन के सहारे अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। जय वीरू पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला ओवर हो चला है समाप्त, पहले के बाद 9 बिना किसी नुकसान के। अगला ओवर लेकर आए हैं संजय, रॉय के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल क्रिकेट में हमने देखा कि कई पेटनेम रखे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और लोकल लेवल की जब आप क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट में भी कई इस तरह के नाम हैं जो आपको पेट नेम से जाने जाते हैं, बुलाए जाते हैं। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और विकेट का पतन होता हुआ पहले बल्लेबाज जॉन्टी आउट होकर वापस पवेलियन। 8 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए 9 एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और नए बल्लेबाज का नाम भी बताते चले। रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। और 1 रन के सहारे स्कोर अब बढ़ चला है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पैरों पर थी, ये गेंद खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर ये स्ट्रोक को खेला, एक ही रन मिलेगा।
दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बल्लेबाज ने। संकेत और ऋत्विक हैं इस समय बल्लेबाज। 12 एक विकेट के नुकसान पर ये दूसरा ओवर चल रहा है। स्टार 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस समय जय वीरू बल्लेबाजी करते हुए, छोटी गेंद थी और इस गेंद को बिल्कुल सही समाचार लेते हुए बॉर्डर लाइन के बाहर यह आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर। एक बार फिर से छोटी गेंद यहां पर ऑफ स्टंप पर आए, घूमकर इस गेंद को खेल दिया। यह आता हुआ फाइन लेग बॉर्डर लाइन के बाहर बेहतरीन सिक्सर। और यहाँ नए ओवर की शुरुआत करते हुए भौतिक आए हैं। पहली गेंद पर चौका हासिल करते हुए बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करे। ऋत्विक 6 पर, संकेत 14 पर, 28 एक विकेट के नुकसान पर। सारे कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने डिनर का यहां पर कूपन ले लें। सारे टीम के कप्तान आए और अपनी टीम का डिनर का कूपन ले लें। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल समक्ष दिनकर जी के पास से ले लें। और तुषार दोला, भौतिक पहली गेंद पर चौका लगा जरूर है। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या लाजवाब फुटवर्क देखिए, कनेक्शन देखिए, और बिल्कुल एक यूं कहे ना कि एक मंत्र मुग्ध करने वाली बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। बल्लेबाज हैं ऋत्विक। भौतिक 2 गेंदों पे बड़ा प्रहार झेल पाए हैं, क्या वापसी कर बैठेंगे। धीमी गति की गेंद थी, दबाव साफ तौर पर दिखता हुआ, लेकिन इस गेंद को भी खेल बैठे हैं। वहां पर हवा में थी गेंद, खिलाड़ी के हाथ से कैच छूटता हुआ डीप में। भौतिक को जीवन दान मिला। स्कोर अब बढ़ चला है 35 रनों पर। 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट पर नजर डालें तो 14 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। और अब इस दौरान अगर हम देखें तो अनुमानित स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर 98 रन तक जा रहा है। 14 पर संकेत, ऋत्विक 13 पर, भौतिक 3 गेंदों पर 11 रन दे बैठे हैं। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, छोर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। 36 एक विकेट के नुकसान पर। स्टार 11 के लिए ये कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है ये उनके कप्तान, उनके खिलाड़ी बखूबी जानते होंगे।
यहां ये दायरे में गेंद और बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। क्या लाजवाब स्ट्रोक को अंजाम दे रहे हैं, बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार ये गेंद दर्शक दीर्घा में जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, स्कोर 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर। में बल्लेबाजी की जा रही है इस बार स्कोएले की तरफ खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी अपने आपस में भिड़ते हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर की बात करें तो एक बड़ा ओवर साबित होता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए, जयवीरू के लिए, और महंगा साबित होता हुआ इस समय स्टार 11 के लिए। भौतिक ने 22 रन दे दिए हैं। स्कोर 46, 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर। ऋत्विक 23, संकेत 15। और अब रश्मिन आए हैं बल्लेबाजी करने, गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेकिन इस बार देखिए क्या लाजवाब स्ट्रोक। ये बल्लेबाज की क्या तारीफ करें, संकेत है। और बिल्कुल ये गेंदबाजी टीम को संकेत दे रहे हैं कि आप गेंद कहीं भी करें, दाएं करें, बाएं करें, लेग स्टंप पर करें, मिडिल स्टंप पर करें, ओवर पिच करें, हाफ वॉली की करें, हाफ ट्रैकर करें, आप कुछ भी करें, मैं इसी प्रकार से खेलूंगा। 21 रन पर पहुंच चुके हैं, स्कोर 52 रन। और बिल्कुल साइड कर कर खेल रहे हैं। एक यूं कहें कि गेंद की मैरिट पर जा रहे हैं, छोटी गेंद का इंतजार भी कर रहे हैं, खराब गेंद की धुनाई भी कर रहे हैं। एक बिल्कुल एक क्रिकेटिंग फॉर्मेट में बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। एक अच्छी पहल कही जा सकती है जयवीरू 11 के ये बल्लेबाज ऋत्विक। 7 गेंदों में 23 रन, और यहां उसी कड़ी में शामिल हो चले हैं ऋत्विक भी उसी दिशा की ओर। अगर साथी बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। ईंट का जवाब पत्थर से, सोने पे सुहागा, तू डाल डाल मैं पात पात। यहां पर बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए स्कोर 59 रन, ऋत्विक 29 पर, संकेत 22 पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने, अगर गेंदों की अगर बात करें तो एक गेंद ज्यादा खेल बैठे हैं। ऋत्विक ने 29 बनाई है, 7 गेंदों पर संकेत 22 रन पर खेल रहे हैं। संकेत लेकिन एक खतरनाक संकेत दे रहे हैं विपक्षी टीम को। बल्ला घूम रहा है, बैकलिफ्ट अच्छा है, बल्ला बहुत जोर से स्विंग हो रहा है। और अगर जब इसी अंदाज में बल्ला स्विंग होगा, गेंद आकर गेंद बल्ले से टकराती है, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि गेंदबाज और गेंद का क्या हश्र होगा। यहां एक बार फिर से स्ट्रोक को खेलते हुए, लेकिन नतीजा देखना है क्या मिलता है। प्रयास वहां पर की गई लेकिन सफल नहीं रहे। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर 63 रन, तूफानी पारी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और प्रोजेक्टेड स्कोर अब 115 की ओर बढ़ चला है। रश्मिन अब तक 17 रन दे चुके हैं और एक और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अब बिल्कुल क्या पहल की है जयवीरू के बल्लेबाज, कोई गेंदबाज को वहां पर स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं, बिल्कुल अपना खौफ वहां पर बना रहे हैं। और जिस तरीके की बादल जब गरजता है और बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, अपनी बल्लेबाजी से भयभीत कर रहे हैं विपक्षी टीम के गेंदबाजों को, बौना साबित कर बैठे हैं। ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 63, एक विकेट के नुकसान पर।
विकेट के नुकसान पर ऋत्विक 33 पर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 3 सिक्सर उनकी पारी में शामिल। 300 का स्ट्राइक रेट, संकेत की क्या बात करें, 22 रन 7 गेंदों पर, 3 सिक्सर, 3 बेहतरीन सिक्सर, 3 गगनचुंबी सिक्सर और गेंदों को बिल्कुल हवाई यात्रा पर उन्होंने भेज दिया था। 314.29 का ये स्ट्राइक रेट। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अब उस ओर से गेंदबाजी होगी। गिरीश आए गेंदबाजी करने के लिए दूर छोर से, दूर छोर से गेंदबाजी, उस ओर से अब गेंदबाजी होगी। आने वाले 18 गेंदों में देखना कितना रन बना पाते हैं। फिलहाल स्टार 11 ने टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और जैसे कि जय वीरू 11 के बल्लेबाज जो हैं वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे, मन बना बैठे थे कि गेंदबाजों को वहां पर सेट नहीं होने देना है। यहां पर प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दोनों खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं डीप में, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। अच्छा वहां पर तालमेल, बेहतरीन समन्वय, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यह 5वां ओवर प्रगति पर है और कितने रन बनेंगे बिल्कुल अनुमानित स्कोर 109, थोड़ा सा घटता हुआ क्योंकि यहां पर बल्ला बोल नहीं रहा है, बल्ले की भूख थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आग उगलेगा बल्ला। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, रक्षात्मक तरीके से सम्मान पूर्वक बॉलर की दिशा में खेल बैठे। आग उगलने की जब बात कहते हैं 1996 का दृश्य जहन में आता है। कालू वितरना सनत जयसूर्या, क्या बेहतरीन तरीके की पार्टनरशिप, क्या सलामी की जोड़ीदार, क्या जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड कप तक वो कप को वहां पर ग्रहण किया, देखने लायक था। इस दरमियान मिड विकेट पर खेला गया स्ट्रोक 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर 66 पर जा पहुंचा है। करंट रन रेट बिल्कुल वहीं पर स्थापित होता हुआ 14.67, 103 का प्रोजेक्टेड स्कोर। गिरीश तैयार, यहां ये गर्दन नापती गेंद अपील होती हुई बाहरी किनारा और यहां पर अंपायर ने स्वीकार किया और जाना होगा बल्लेबाज ऋत्विक आउट होकर वापस पवेलियन, लेकिन उन्होंने अपने टीम के लिए कार्य कर बैठे हैं। 33 रन की एक अच्छी पारी खेली और 66 पर दूसरा विकेट गिरता हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए
अश्विन जी, कल शाम को हम छत पे गए। कल शाम को हम छत पे गए। हम प्रताप सर के लिए अश्विन जी कह रहे हैं। कल शाम को हम छत पे गए, हमने चांद को देखा। चांद बड़ा इठला रहा था, चांद बड़ा इतरा रहा था, चांद बड़ा बलखा रहा था। हमने पूछा, ए चांद, इतना गुरूर किस बात का, इतना घमंड किस बात का, इतना नाज किस बात का? चांद ने कहा, है कोई दुनिया में हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा आकर्षक, हमसे ज्यादा प्यारा? मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने कहा, ए चांद, प्रताप सर आपके लिए, मैंने कहा, ए चांद, ना कर खुद पर इतना नाज, अरे तुझसे अच्छा चांद मैंने देखा है, तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। ऐसे हमारे प्रताप सरनाइक सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत पूरे कमेटी की तरफ से, सभी ओनर की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से, हम कमेंडेटर मनोज मिश्रा और आशीष पांडे जी की तरफ से, सबकी तरफ से। और ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। अश्विन जी, आमतौर पे होता है कि सर जहां पे ऐसे आते हैं, सर को माइक हैंड ओवर की जाती है, सर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर इजाजत हो तो थोड़ा क्रिकेट की बात मैं पहले कर लूं, उसके बाद। यस अश्विन जी, तो क्रिकेट भी चलता रहेगा सर। बहुत अच्छा नजारा, दिलकश नजारा। और हम लोग बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रताप सर, आपका आपके परिवार में, मैं यही कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पटेल समाज का जो मैच होता है, यह किसी भी जैन परिवार का होता है या किसी का भी होता है, तो आप वहां पर आते हैं, सभी आपके परिवार के मेंबर हैं। और बहुत कीमती समय होता है, लेकिन कैसे भी समय आप मैनेज करते हैं, आते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन। जितने अभी आपकी तारीफ करूं मैं, शब्द कम है। एक बार जोरदार तालियां पुनः सर के लिए आप लोग बजा दीजिए। सर, सबसे पहले यहां पे थोड़ी सी चर्चा मैं क्रिकेट की करूंगा सर। क्रिकेट चल रहा है, लेडीज टीम भी खेल रही है, उनका भी आईपीएल चल रहा है, और मेंस टीम का आईपीएल होने वाला है। सर, आपकी पर्सनालिटी देख करके सर मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर कि आप अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे, आप खेलते रहे होंगे सर। क्या फेवरेट आपका गेम क्रिकेट ही है? मेरी हो सकता है अज्ञानता हो सकता है आप खेलते हो, क्या कुछ सर थोड़ा बताइए। वैसे क्रिकेट आपको शायद पता नहीं रहेगा, मगर मेरा बेटा जो है वो एमसीएल जो होती है, मुंबई क्रिकेट लीग, उसका चेयरमैन है। तो एमपीएल और एमसीएल, और आपको एक दूसरी बात भी बता देना चाहता हूँ कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग मीरा भाईंदर में, यही मैदान में अभी क्रिकेट की टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एमपीएल ने वो सैंक्शन भी किया है। मीरा भाईंदर के 3 मैदानों का उन्होंने मांग किया है। एक तो बाला साहब ठाकरे मैदान, दूसरा अपना सुभाष चंद्र बोस मैदान, और तीसरा एक मैदान उन्होंने बोला है कि यहाँ पे होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे मीरा भाईंदर के हैं वो सुबह सुबह बेचारे क्रॉस मैदान, चर्चगेट में प्रैक्टिस करने जाते हैं, ताकि अगर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे पिच बनाएंगी तो हमारे बच्चों को इतने सुबह मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको प्रैक्टिस दी जाएगी। और जानकार जो अपने इंडिया टीम में या आईपीएल में खेलने वाले जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो यहीं पे आके उनको सिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे सक्षम हो जाएंगे। और आज नहीं तो कल, जैसे रोहित शर्मा अपने बोरीवली का बच्चा है, वैसे ही मीरा भाईंदर का भी बच्चा भविष्य में अपने इंडिया के लिए खेल सकेगा। एक बार जोरदार तालियां जिनको खुशी हुई हो इन शब्दों से कि एमपीएल यहां पर होगा, फिर आपको देखने का मौका मिलेगा। जहां तक आवाज जा रही हो वहां तक तालियों की गूंज एक बार मचा दीजिए आप सभी लोग। इससे बड़ा क्या
जाएगी, मगर ये साल में हो जाएगी जरूर। कुल मिलाकर के हम ये समझे सर कि प्रभु श्री राम के चरणों में कमल को अर्पित किया गया, धनुष बाण से बिल्कुल मछली की जो आंख दिखती है सही जगह निशाना लगाया गया और यहाँ पर एमपीएल होने वाला है, यहाँ पर एमपीएल होने वाला है। एमपीएल नहीं होएगा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने मैदान मांगा है, तो ये हमारे जो बच्चे यहाँ पे पिच बनाएंगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से, और बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स है वो यहाँ पे आके बच्चों को सिखाएंगे। एमपीएल यहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं होगा, यहाँ पे हमारे जो मीरा भाईंदर के बच्चे जो क्रॉस मैदान चर्चगेट तक जाते उनको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो बड़े बड़े कोच है वो कोच यहाँ पे आके सिखाएंगे। ये यहाँ पे टूर्नामेंट से या मैचेस नहीं होगी। लीजिए, ये तो और अच्छी बात और सही बात सर ने आपने कहा कि बोरीवली से एक स्टार निकला और स्टार हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर निकले, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रशिक्षक आएंगे, ऐसे गुरु आएंगे तो निश्चित रूप से निखार होगा, बहुत मजा आने वाला है। सर ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बस आखिरी क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? कुछ मुस्कुरा रहे हैं सर तो इसलिए कुछ मन में चल रहा है, लेकिन फेवरेट क्रिकेटर बता दीजिए सर, ये पूरी पब्लिक सुनना चाहती है आपको। अश्विन कसोदिया और दिनकर पटेल। अश्विन कसोदिया और दिनकर, क्या बात है, जोरदार तालियां। ऑर्गेनाइजर है ना आप नहीं होते, आप दिनकर हैं, जो दिन करता है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिनेश जी से कहा जाता है। और जब दिनेश की किरणें पड़ती हैं तभी दिन होता है, तभी कमल खिलता है। जब कमल खिलता है प्रभु के चरणों में पड़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है और धनुष बाण लेकर के निकल जाते हैं, तो उज्जवल भारत के और सोने की चिड़िया जो भारतवर्ष को कहा जाता है उसकी कल्पना बिल्कुल साकार होने की तरफ अग्रसर हो रही है। सर ऐसे ही आपका साथ, आपका सानिध्य, आपका संरक्षण मिलता रहे सर। और क्या कहना चाहेंगे इस कमेटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में? सब आपके अपने ही हैं। जिस हिसाब से आपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों की बात किया, अश्विन भाई और दिनकर जी का आपने नाम लिया, दिल जीत लिया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? તમારી મુલાકાત લેવાનું છે, તમે ક્યાંનું છો? નામ શું છે તમારું, બોલો પહેલા. મનોજ મિશ્રા. अच्छा गुजराती નથી તમે? अच्छा यूपी से, तो गुजराती में बात कम नहीं करता. તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ મારી સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરવાનું. अरे क्या बात है सर, क्या बात है, आपको बहुत लैंग्वेज आती है सर, कितना चलो सीखूंगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां प्रताप सरनाइक सर के लिए। अब हमारे बीच से आप विदा लेते हुए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, इस समय यूट्यूब पर भी देख सकते होंगे। प्रताप सरनाइक सर, उनके साथ दिनकर जी, उनके बाईं तरफ दाईं तरफ अश्विन कसोदिया जी। और अब हमसे विदा लेते हुए सर, आपका प्यार, आपका सानिध्य, आपका संरक्षण, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे और ईश्वर करें आप ऐसे ही आमदार, खासदार, फिर मिनिस्टर बने और हम लोगों का सौभाग्य हो आपके बीच में उठने और बैठने का, आपके बीच कुछ बोलने का मौका मिले। मैं मनोज मिश्रा, साथ में आशीष पांडे, साथ में आशीष पांडे जी। आशीष जी, जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसी शख्सियत जब आते हैं तो निश्चित रूप से मन बिल्कुल जो है कहते हैं कि जोश बढ़ जाता है, और बहुत अच्छा लगा आशीष जी। बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पर जो इनका आगमन हुआ और जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो परमिशन मिल गई है, और बिल्कुल जो बच्चे सुबह इस आपाधापी में बिल्कुल ट्रेन का सफ़र करना, मैदान पर जाना, तब चाहे आप शिवाजी पार्क जाएं, क्रॉस मैदान जाएं, आज़ाद मैदान जाएं, ये बिल्कुल एक थोड़ा सा यूँ कहना कि एक थकावट महसूस जरूर करता है बच्चा। और जब आपके घर के बगल में ही आपको इतने अच्छे तरीके से एक प्रशिक्षक मिल जाएंगे और आप जब उनके सानिध्य में आकर अपने खेल को प्रदर्शित करेंगे, तब कहीं ना कहीं मौका बनेगा, मौका मिलेगा और आपके खेल में भी निखार आएगा। कहीं ना कहीं आपको भी हम रणजी महाराष्ट्र स्टेट या भारतीय टीम में भी देख पाएंगे।
बिल्कुल आशीष जी। और अब थोड़ा सा मैच की तरफ रुख करते हैं। मैच भी एक अच्छे मोड़ पे जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति सच पूछिए तो इस समय स्टार 11 के दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि उनके कई विकेट गिर चुके हैं, विकेटों का पतन लगातार हो रहा है। लेकिन आरजे रजनीश, क्या कैमरा वर्क है। मैं देख रहा था, क्रिकेट भी यहाँ पे दिखाया जा रहा था, आमदार साहब आए थे, उनको भी कैच किया जा रहा था। गजब का ये कैमरा वर्क है। कैमरे पर शुभम, दिनेश और दीपक, और कहते हैं ना, क्या परसों था, क्या कल है, क्या है आज, जब हमारे साथ इस समय एडिटिंग टीम में बैठे हैं मिस्टर माज। माज रहते हैं तो मजा आता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा अश्विन जी। लेकिन सच में सर ने बहुत सारी जानकारी दिया, क्योंकि कुछ लोग हम लोग जानते भले थे, लेकिन उनके मुंह से सुनना, क्योंकि हम कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रशिक्षक आने वाले हैं और बच्चों को आपको कहीं और नहीं भेजना है, यहाँ पर सीखने को मिलेगा। लेकिन सर ने कहा तो इसका मतलब वो पुख्ता जानकारी है और 100% कसौटी पर वो कसी हुई जानकारी है। उसकी आप कह सकते हैं सुरक्षा, शुद्धता की पूरी गारंटी है। बल्ला चल रहा है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, कोशिश जारी है, लेकिन गेंदबाज का कहर भारी है। मयूर लहरी गेंदबाजी की जिम्मेदारी करते हुए, गेंद को लहराते हुए ये लहरी 1.2 ओवर में 2 रन देकर के 2 सफलता हासिल किए हैं। कितना कंजूस है ये गेंदबाज, नाम मयूर लहरी। इस बार गेंद को उठा करके बल्लेबाज ने खेला है डीप स्क्वायर लेकर ठीक ऊपर से। 6 रन का इशारा आएगा अंपायर का, ऐसा लग रहा है 4 या 6 रन का इशारा आता हुआ। मैंने कहा कि मयूर लहरी कंजूस है, लेकिन वहां पर हार्दिक थे बल्लेबाज, और हार्दिक ने कहा जी नहीं, मैं हार्दिक स्वागत इनका करूंगा। इनके कंजूस वाले जेब से भी मैं कुछ 500 की नई वाली नोट खिसका लूंगा। इस बार खेलना चाहते थे, बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद गई कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 46 पे। स्कोरिंग की जिम्मेदारी हमारे साथ गौरव और यश आज पूरे दिन भर निभाए हैं, बहुत गजब की जिम्मेदारी निभाए हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग देखने को मिली है। और यश आपने अपना गौरव बढ़ाया है, बहुत मजा आया है आज। क्या गजब की अंपायरिंग देखने को मिली है। गोविंद हैं, अजीत हैं, अवधूत हैं, ये दोनों अंपायर, ये तीनों अंपायर, गजब की अंपायरिंग। और अश्विन जी, दिनकर जी की क्या गजब की व्यवस्था, क्या गजब का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो शब्द होता है, तमाम यहाँ पे बहुत विद्वान लोग भी हैं जो टहल रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। मैनेजमेंट, मैनेज, मेन, टैक्टफुली। मेन द्वारा कोई चीज अगर मैनेज की जाती है टैक्टफुली, तकनीक पूर्व ढंग से, तो उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मीरा रोड भावेश गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित है। भावेश गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विशाल भाई मोरडिया उनका स्वागत करेंगे। विशाल भाई आप स्वागत करिए हमारे भावेश गांधी जी का। ना देश ना परदेश, मजा आता है जब स्वागत करने को मिल जाते हैं भाई गांधी भावेश। भावेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल 6 ओवर की अगर यहां पे देखा जाए समाप्ति के बाद 48 रन बने हैं, 6 गेंद पे 51 रन की आवश्यकता है। असंभव सा है। अब क्रिकेट में लोग कहते हैं असंभव कुछ नहीं, लेकिन अब यहाँ पे असंभव की बात आती है और हो सकता है कि कुछ अलग हो। यहाँ पे बल्लेबाज के चल जाए आधी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं भावेश गांधी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होने वाला है। 6 गेंद पे 51 रन की आवश्यकता, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पे 8। 6 गेंद पे 51 रन की आवश्यकता, 51 की। अब मुश्किल लग रहा है। तमाम जो दर्शक खड़े होकर के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, किसी के घर से फोन आ रहा है, आ जाओ खाना खा लो, आज देरी से खाऊंगा, आज पेट भरा है, आज मैच का लुत्फ उठा रहा हूं, ये हमारा अपना ग्राउंड है, आज दुधिया प्रकाश में यहां पर मैच खेला जा रहा है, बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। कुछ तो स्लाइडिंग की मैं देख रहा हूं कि जो विंडो है वहां से स्लाइडिंग किसकी है, कई लोग जो है भोजन की प्लेट लेकर के खा रहे हैं, मैच देख रहे हैं। बस आप खाते रहिए, मैच का गुण गाते रहिए और यहां पे कहीं ना कहीं अपनी थाली में और भोजन सजाते रहिए। एसपीपीएल सीजन 11 2023 का ये मुकाबला
आज के दिन का ये 10वां है और उसके बाद 11वां 12वां 13वां 3 और मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। एक और विकेट का पतन, बहुत बड़ा लक्ष्य 99 का जयवीरू ने दिया स्टार 11 के सामने और स्टार 11 की टीम बिल्कुल धराशायी हो गई है। मात्र 50 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। यहां से भी 49 रन की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 4। नेक्स्ट मैच के लिए मीत 11 की टीम बिल्कुल रेडी रहे। आपने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला। रेनी इंपेक्स के बैट्समैन भी तैयार रहेंगे। रेनी इंपेक्स और मीत 11 के बीच का यह मुकाबला शुरू। इस बार फिर गेंद को उठा करके खेला है। छह 6.3 ओवर के बाद इस समय 50 पे 9, 3 गेंद और 49 रन की अभी भी आवश्यकता। बहुत मुश्किल है, लेकिन आप असंभव भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि मुश्किल नहीं असंभव ही है। यहाँ पे 2 गेंद पे 48 रन चाहिए, बनना मुश्किल है। नेक्स्ट मैच के लिए मीत 11 और रेनी इंपेक्स की टीम रेडी रहे। मीत 11 टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला, मैदान में जाने के लिए तैयार रहे उनके फील्डर। रेनी इंपेक्स के बैट्समैन भी जाने को तैयार रहे, क्योंकि अब औपचारिकता इस मैच की बची हुई है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और बैट्समैन वापस जाते हुए। ये मुकाबला किस करवट जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इस मुश्किल से यही तस्वीर सामने निकल के आई है कि एक गेंद पे 48 रन नहीं बनेंगे, इसलिए आप डिक्लेयर कर दीजिए। आरजे रजनीश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मीत 11 और रेनी इंपेक्स के बीच का अगला मुकाबला, लेकिन जय वीरू की पकड़ इस मैच में बिल्कुल जबरदस्त। जय वीरू की टीम ने इस मुकाबले को जीता। मीत 11 की टीम मैदान में जाए और रेनी इंपेक्स के बैट्समैन भी मैदान में अब जाएं। जैसे ये मैच शुरू होगा फिर से एक बार हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आप को आंखों देखा हाल हम लोग सुनाएंगे मीत 11 और रेनी इंपेक्स के बीच के मुकाबले का।